अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। जब भी आपको घुटनों में दर्द हो, घुटनों में स्टिफनेस सी महसूस हो, तो इसकी बुनियादी दो वजूहात होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कि आप इस एक्सरे में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे गैप कम हो चुका है और राइट साइड पे अभी काफी हद तक गैप बढ़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है। जबकि इसके अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट साइड वाले नी जॉइंट को देखा जाए तो इसके भी बिल्कुल इसी तरह से एक साइड पे गैप कम दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पे थोड़ा सा अभी गैप बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बुनियादी तौर पे चंद एक वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन पैदा हुई कि एक साइड पे गैप कम हो चुका और दूसरी साइड पे गैप कम ज्यादा है। अब ये जो गैप का कम हो जाना और एक साइड से ज्यादा रहना, इसकी बुनियादी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, इस पे गौर कर लेते हैं और आगे हम आपको वो एक्सरसाइजेस बताएंगे कि इस कंडीशन से आप किस तरह से निकल सकते हैं। एहतियात बताएंगे, कौन सी प्रिकॉशंस को फॉलो करके आप घुटनों के आर्थराइटिस जैसे मसाइल से खुद को बचा सकते हैं। और वीडियो के एंड पे बताएंगे कि ये जो आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है ये किस स्टेज पर जाके और क्यों करवानी चाहिए, ये कौन सी अलामात हैं जिन अलामात के जाहिर होने पे आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना जरूरी हो जाता है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो का कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो पाए, वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल हो पाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें एक तरफ गैप कम है एक तरफ गैप ज्यादा है, इसकी वजूहात में सबसे पहली जो वजह है वो आपका वजन का ज्यादा होना होता है। बहुत सारे लोग जिनको ओबेसिटी का मसला होता है, जिनको मोटापे का मसला होता है, फैट का मसला होता है, बेढंगम चर्बी बड़े होने का मसला होता है, ये ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे आपका जिस्म का सारा वजन आपके घुटनों पर पड़ रहा होता है। क्योंकि आपका पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, लोअर बैक पोर्शन, हिप वाला पोर्शन बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, पल्ले कमर के बहुत ज्यादा बाहर निकल जाते हैं और सारा वजन घुटनों पे आ रहा होता है। अब जिन लोगों को मोटापा होता है उनके खड़े होने का स्टाइल कुछ यूं होता है कि घुटने पीछे की जानिब को खम खा रहे होते हैं, दबाव ले रहे होते हैं। और पैरों में अगर जूता आपका सही से नहीं है, फिट नहीं है, एड़ी इसकी रगड़ खा चुकी है या एक तरफ से बैठ चुका है, तो ऐसा जूता पहनने से आपका दबाव जिस साइड पे ज्यादा होगा उसी साइड पे ही आपके घुटने में गैप कम हो जाएगा और गैप कम वाली साइड की निस्बत दूसरी साइड पे गैप थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। इसको हम इनिशियली स्टेज का, बिगिनिंग लेवल का ऑस्टियोआर्थराइटिस कंसिडर करते हैं। अब इस स्टेज को अगर आप फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं करते, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके, कुछ डाइट प्लान मॉडिफिकेशन करके, तो होगा क्या, यही ऑस्टियोआर्थराइटिस फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो गठिए की स्टेज आ जाएगी जिस स्टेज के बाद फिर आपको मेडिसिन का हल नहीं रहेगा, एक्सरसाइज से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ेगी। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पोजीशन को किस तरह से हम कवर कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। तो सबसे पहली जो रूट काज है मोटापा, ओबेसिटी, इसको हम कम करेंगे। ओबेसिटी किस तरह से कम होगी, याद रखिएगा, जो आपकी खुराक है इसमें आपने जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐड करना होता है। मिसाल के तौर पे जो आप खान पान कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट को आप 10 बजे, 11 बजे, लास्ट दोपहर 12 बजे तक के टाइम तक आप ले जाएंगे तो इससे क्या होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम ड्यूरेशन जो है ये बढ़ जाएगा। रात को अगर आपने 7 बजे खाना खाया था तो अगले दिन दोपहर 12 बजे अगर आप खाना खाएंगे तो ये जो 14, 16, 17 घंटे का गैप है, इस गैप की वजह से आपका जिस्म का मोटापा तेजी से कम होगा, ओबेसिटी कम होगी, जो बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, ये पिघलना शुरू हो जाएगी। क्यों, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैलोरीज होती हैं, इनका जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना मोटापे का बाइस बनता है। अब एक बैड फैट होता है, एक गुड फैट होता है। बैड फैट वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो एलडीएल, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कंसीडर करते हैं, जो आपकी ऐसी खान पान वाली अशिया से, गिजाओं से हासिल किया जाता है, जैसा कि आप बहुत ज्यादा नशास्ता वाली फूड्स को इस्तेमाल करते हैं, आप बन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बंद यूज करते हैं, ब्रेड यूज करते हैं, स्लाइस खाते
खाते हैं, दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसके अलावा मिल्क शेक्स का इस्तेमाल करते हैं, बादी तली खट्टी ठंडी मीठी भुनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रोल है, एलडीएल है, इसमें तेज़ी से इजाफा होता है। फिर यही कोलेस्ट्रोल कल को आपको यूरिक एसिड का सबब भी बन सकता है। अब नाजरीन, इसके अलावा जिन लोगों को फैट का मसला है वो क्या करेंगे, वो कैलोरीज वाली जो खुराक है इसको कम से कम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं, इसके अकॉर्डिंग पोटाशियम वाली ग़िज़ाएं अपनी खुराक में शामिल करेंगे। जिस तरह के जौ का दलिया है, जिस तरह के काले चने का शोरबा है, जिस तरह के चुकंदर है, जिस तरह के आंवला है, जिस तरह के आपके पंपकिन सीड्स हैं, जिस तरह के कद्दू के बीज हैं, फ्लैक्स सीड हैं, अलसी के बीज हैं, इस तरह की आइटम्स को जब आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो आपका जो फैट है, जो आपकी चर्बी है, ये तेजी से बर्न होगी, कम होगी, आपके घुटनों से दबाव कम होगा। आप देखेंगे कि घुटनों की दर्द और सोजिश में भी खातर खा फायदा आपको हासिल होगा। अब नाज़रीन, इसके अलावा जो दूसरी रूट काज हुआ करती है, लोग क्या करते हैं कि जब नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में हो या ख़वातीन घरों में हो, जब उनको घुटनों में दर्द हो रहा होता है तो वो उसी दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं। उनके अत्तहियात में बैठने का जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो पोस्चर होता है, वो इस कदर पेनफुल होता है कि वो नमाज की हालत में दर्द को बर्दाश्त करना सवाब में इजाफे का बाइस समझ रहे होते हैं। हालांकि ये जिस्म अल्लाह ने आपको अमानत के तौर पे अता फरमाया हुआ है। अब इस अमानत को अगर हम सही से नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, आपको उसका जो है अजर भी नहीं मिलेगा, नमाज में जो है ताखीर भी होगी और इबादत का खुशू व खुशू भी आपको हासिल नहीं होगा। करना क्या होता है, जब आप अत्तहियात में बैठते हैं तो आपने अपनी कमर के स्ट्रक्चर को सीधा रखना होता है। या तो आप पीछे कोई कुशन रख लीजिए, अगर आपको बहुत घुटनों में दर्द है, आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, जमीन पर बैठे हैं, टांगे सीधी करके भी आप अत्तहियात में बैठ सकते हैं, बवजह मजबूरी, कोई हरज वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, घुटने के नीचे एक कुशन रख लेंगे और कमर के पीछे आप जो है हल्की सी टेक लगा लेंगे, टो लगा लेंगे, ताकि आपकी लोअर बैक पोर्शन में और कमर की दर्द में और आपके घुटने की दर्द में इजाफा बिल्कुल भी ना हो। नाज़रीन, इस तरह से क्या होगा, आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे, आपके घुटने में सोजिश बिल्कुल भी नहीं आएगी, इनर इन्फ्लेमेशन, इनर इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। तीसरी बड़ी वजह यह होती है कि घुटनों में दर्द वाले लोग बेढंगम एक्सरसाइजेज करते रहते हैं। इन एक्सरसाइजेज को करने से क्या होता है कि आपकी इरिटेशन में, आपके घुटने की सोजिश में अगर गैप कम हो चुका है, हड्डियां घिसना शुरू हो चुकी हैं, रगड़ खाना शुरू हो चुकी हैं, बेढंगम एक्सरसाइजेज करने की वजह से आपकी हड्डियां जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाएंगी, हड्डियां भुरभुरेपन का शिकार हो जाएंगी, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, दर्द में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की कंडीशंस हैं, तो आज से ही हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेज को स्टार्ट कर दीजिए, ये वर्जिशें करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके घुटने सेहतमंद लोगों की तरह मोबिलिटी में आ चुके हैं, मूवमेंट इनकी ज़्यादा हो चुकी है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी में भी देखते ही देखते इजाफा हो चुका है। अब नाज़रीन, जो घुटनों में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मुब्तला हो जाते हैं, क्या इनका पैरामीटर होना चाहिए? आप किस तरह से खुद से फिजिकल एनालिसिस करके ये जजमेंट कर सकते हैं कि क्या अब ऐसे स्टेज वाले लोगों को एक्सरसाइजेज करना चाहिए या नहीं? तो याद रखिएगा कि अगर आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, इलास्टिसिटी ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए एक्सरसाइजेज से पहले, तो अगर आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हैं, अब आपके घुटने में दर्द है, तो आप क्या करेंगे, आप घुटने को इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे। अगर तो इस तरह से आपका घुटना फोल्ड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी अभी बरकरार है, अभी कायम है। आप एक्सरसाइजेज के जरिए विदाउट एनी आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, विदाउट एनी सर्जरी और विदाउट एनी यूजेस मेडिसिन घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। अब दूसरा, अगर इसका पैरामीटर देखा जाए तो जो बुजुर्ग हजरात होते हैं वो घर में किस तरह से जजमेंट कर सकते हैं कि उनके घुटने ठीक हैं या इनके घुटने में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, क्या अब आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं। आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बेड पे, सोफे पे
या आप जमीन पर लेटकर अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब वन बाय वन आप टांग को इस तरह से हवा में ऊपर उठाएंगे, आहिस्ता से टांग को नीचे लेके जाएंगे, दूसरी टांग को उठाएंगे, फिर आहिस्ता से नीचे लेके जाएंगे। अगर तो आपके हिप फ्लेक्सर ग्लूट मसल्स में कोई स्टिफनेस महसूस नहीं हो रही, टांग उठाने में टांग इस तरह से वाइब्रेट नहीं हो रही, आपका जोर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपके मसल्स इतने स्ट्रेंथन हैं कि आप एक्सरसाइजेस के जरिए ही घुटनों की दर्द से, रोमाटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस से निजात हासिल कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए दूसरा पैरामीटर क्या होना चाहिए? अब आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब दोनों टांगों को एक साथ इक्वालिटी के साथ आप मूव कीजिए, इस तरह से फोल्ड कीजिए, फिर आप स्ट्रेट पोजीशन में टांगों को सीधा कीजिए, दोबारा से मूव कीजिए और स्ट्रेट पोजीशन में टांगों को सीधा कीजिए। अगर तो मूव करने और सीधा करने में आपके थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके कैफ मसल्स, शिन मसल्स और आपके घुटने की नी कैप पटेला जो है, इसके इर्द गिर्द के लीगामेंट्स में किसी भी तरह की आपको दर्द या किसी भी तरह की स्टिफनेस नहीं महसूस हो रही, तो इसका मतलब यह है कि आप चंद एक्सटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करके घुटने की दर्द से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब सीधा आपको उन एक्सरसाइजेस की तरफ लिए चलते हैं जिनको करके आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस से विदाउट एनी सर्जरी ही निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाइए। हम ऑलरेडी आपको कह चुके हैं, अगर आपकी उम्र ओवर 60 है तो आप अगर बहुत ज्यादा जिसमें स्टिफनेस महसूस कर रहे हैं, नकाहत और कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आप बेड पे लेट सकते हैं, आप सोफा कम बेड यूज कर सकते हैं, या जमीन पर बाआसानी लेटकर मेडिकेटेड मैट्रेस पर लेटकर इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली इनिशियली स्टेज की जो एक्सरसाइज है जो आपको सर्जरी से बचा सकती है, उसके लिए आप दोनों टांगों को स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे। अब वन बाय वन टांगों की जो हील्स हैं, जो एड़ियां हैं, इनको रगड़ते हुए आप फोल्ड करेंगे, फिर रगड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता टांग को सीधा करेंगे। इसी तरह वन बाय वन दोनों टांगों की हील्स को फोल्ड करते हुए टांग को मूव करेंगे, फिर सीधा करेंगे। अब ऐसा करने से हो क्या रहा है? ऐसा करने से आपके थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके पैरों के नीचे जो एक्यूपंक्चर्स पॉइंट्स हैं, ये एक्टिव हो रहे हैं। जो आपकी खून की रगें हैं, खून की रगों में खून का बहाव तेज हो रहा है और घुटने के इर्द गिर्द लीगामेंट्स में मोबिलिटी आ रही है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बढ़ रही है। अब इस पोजीशन में लेटकर ये एक्सरसाइज करने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि जब आपके एक साइड पे घुटने के अंदर गैप कम हो चुका है, एक साइड पे गैप ज्यादा हो चुका है, इस सूरत में आपको घुटने के जोड़ के ऊपर दबाव हरगिज नहीं डालना होता। इस एक्सरसाइज को करने का फायदा यह है कि आपके घुटनों पर दबाव बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब आप इजी होकर इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। 10 रेपिटेशन दोनों टांगों में 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जैसा कि पहले भी हमने आपको इंट्रो में बताया कि आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब वन बाय वन आप अपनी टांगों को ऊपर की जानिब उठाएंगे, पांव को चेहरे की जानिब, फेस की जानिब स्ट्रेच देंगे। अब 2-3 सेकंड होल्ड देंगे और आहिस्ता से टांग को नीचे की जानिब मूव करेंगे। फिर दूसरी टांग को आहिस्ता से ऊपर उठाइए, पांव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, 2-3 सेकंड होल्ड, आहिस्ता से टांग को नीचे लेके आइए। इस एक्सरसाइज को करने में बुनियादी जो मिस्टेक लोग मर्दों ख्वातीन करते हैं, जब टांग ऊपर उठाते हैं तो पांव लेफ्ट साइड पे टर्न कर लेते हैं। अगर राइट वाला पांव उठाते हैं तो राइट वाला पांव राइट साइड पे टर्न कर लेते हैं। ऐसा करने से आपको मेनिस्कस टियर हो सकता है। नी जॉइंट के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 2 मेनिस्कस दिए होते हैं, लॉक दिए होते हैं। इन लॉक्स में जो है स्ट्रेच आ सकती है, खिंचाव तनाव आ सकता है। इसलिए जब भी एक्सरसाइज करें, टांग को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखते हुए, टांग सीधी करते हुए आपने टांग को ऊपर उठाना होता है, पाँव को सीधा रखना होता है और चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी होती है। 2-3 सेकंड होल्ड के बाद अगेन टांग को आराम से नीचे लेके आना होता है। यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा
तवज्जो तलब है। जब आप टांग को ऊपर उठाएं तो ऊपर उठाते दौरान आपके नी जॉइंट में बेंट नहीं आना चाहिए, जिस तरह अब आपको दिखाई दे रहा है। जब आप ऊपर उठाएं, हैमस्ट्रिंग, हिप फ्लेक्सर मसल, थाई मसल्स, शिन मसल और कैफ मसल्स के कोऑर्डिनेशंस के साथ आप घुटनों को बिल्कुल सीधा रखते हुए टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे इस तरह से। अब ये तो थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज में इस तरह का आपको घर में मौजूद कुशन या पिल्लू चाहिए होगा। अब इस कुशन या पिल्लू को आप अपने पांव की हील के नीचे रखेंगे। अब मोस्टली जो हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन हुआ करते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की होती है, ऐसे मर्दों खवातीन के घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज पे ही घुटने में खम आ जाता है, इस तरह से थोड़ा बेंट हो जाता है, कर्व शेप में आ जाता है, घुटना बिल्कुल सीधा नहीं होता। अब आपने इस घुटने को बिल्कुल सीधा करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। किस तरह से? पांव की हील के नीचे आप कुशन रख लीजिए। अब दोनों हाथों की मदद से आप नी कैप, जो आपकी चपनी है घुटने की, इससे 4 उंगलियां ऊपर दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ लेंगे। अब आहिस्ता से नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे यहां पे। अब आप देखेंगे कि सतह जमीन से आपका घुटना अभी भी 2-3 इंच ऊपर है, उठा हुआ है। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन एक घुटने में और 10 रेपिटेशन ही दूसरे घुटने में करेंगे तो ये एक सेट कंप्लीट होगा। इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है, जो आपकी टांग है, टांग की बैक साइड पे मौजूद जो नसें हैं, जो मसल्स हैं, ये वीकनेस की वजह से, आपकी असाबी कमजोरी की वजह से, बहुत ज्यादा सुदावी आपकी जिस्म की तहरीक होने की वजह से, खुश्की और सर्दी होने की वजह से आपके ये पट्टे जो हैं खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात घुटनों में मसला नहीं होता, आपकी बैक साइड के मसल्स में प्रॉब्लम होती है। तो इस एक्सरसाइज से नसों और पट्टों की जो सख्ती है, जो टाइटनिंग है, जो मसल्स के अंदर स्टिफनेस है, इसको दूर किया जा सकता है और घुटने की सोजिश और दर्द से निजात हासिल की जा सकती है। 10 रेपिटेशन लेफ्ट घुटने में और 10 रेपिटेशन ही राइट नी में लगाएंगे, एक सेट होगा। 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। नाज़रीन, ये हमारी 3 एक्सरसाइजेस थी। इन 3 एक्सरसाइजेस को करके आप बाआसानी घर में रहते हुए, बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट के, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी यूजेस मेडिसिन, अर्थराइटिस, ओस्टियो हो या रोमेटॉइड हो, बाआसानी इन एक्सरसाइजेस को करके निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मजीद हमें प्रिकॉशंस क्या फॉलो करनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि तली भुनी, खट्टी ठंडी मीठी जितनी चीज़ें हैं, इनसे तो आपने परहेज करना ही करना होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसी सब्जियां जिसमें के बादी चीज़ें होती हैं, पालक है, साग है, या आपका जो है गोभी है, आलू हैं, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। बड़ा गोश्त है उससे परहेज़ कीजिए। फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन ब्रोथ यूज़ कर सकते हैं, हड्डियों का शोरबा है, हड्डियों की यखनी है, यूज़ कर सकते हैं। वाइट राइस, उबले हुए चावल, बॉयल राइस जो है, इनसे थोड़ा परहेज़ करना होता है क्योंकि ये सोजिश, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, मोटापा, फैट पैदा करते हैं। इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार करेंगे आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। अब यहाँ पे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे ही जोड़ों घुटनों में दर्द होती है, वो नानी दादी के कहने पे, मामा के कहने पे, किसी डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट के कहने पे लेते हैं, गरम सेक टकोर करना शुरू कर देते हैं, या जो है आइस क्यूब लेते हैं और बर्फ की टकोर करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा कि चाहे हीट गर्म हो, चाहे हीट ठंडी हो, किसी सूरत में भी आपने दुखते हुए घुटने पे, दुखते हुए जोड़ पे सेक टकोर नहीं करना होती। हमारे एक्सपीरियंस में ये चीज आई है कि जब आप सेक और टकोर करते हैं तो आपके टिश्यूज जो डैमेज हुए होते हैं, फटकर अपनी जगह छोड़ चुके होते हैं, तो सेंटर वाले पार्ट में जब सेक टकोर लगती है तो उस हिस्से में
बहुत ज़्यादा देर तक जो है दर्द बंदी रहती है, दर्द होती रहती है। अगर आप इन दर्दों को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली ठीक होने दीजिए, इसको किसी किस्म की सेक और टकोर ना कीजिए, ताकि जो टिश्यू ऑर्गेनिकली डैमेज हुए हैं, फटे हैं, वो नेचुरली प्रोसीजर के जरिए ही वो वापस उनकी ग्रोथ हो, नशोनुमा हो, वो जुड़े और आपकी दर्द बिना सोच पड़े ही, बिना इन्फ्लेमेशन हुए ही, बिना अकड़ाव हुए ही ठीक हो जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रही होगी, इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।